Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. शहजादी और 7 पहेलियाँ। एक खूबसूरत शहजादी मुल्क यूनान में रहती थी जिसका नाम शहजादी नीलोफर था, जो बहुत खूबसूरत और बहुत मगरूर थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। दूसरे मुल्कों के शहजादे आए जो उससे शादी करना चाहते थे, मगर कोई भी कामयाब ना हुआ। शहजादी कहती थी कि मैं हर चीज़ में अच्छी हूँ, कोई है जो मुझे भी हरा सकता है। शहजादी कहती है मैं उससे ही शादी करूँगी जो मुझसे 7 ऐसी पहेलियाँ पूछेगा जिनका मैं जवाब न दे सकूँगी। करीब ही एक गांव में लड़का तैमूर रहता था। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी किस्मत आजमाऊं। मुझे यकीन है शहजादी नीलोफर मेरी पहेलियों के जवाब ना दे सकेगी। आखिरकार तैमूर महल पहुंचा और उसने अपनी पहली पहेली पूछी। वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा नीचे की तरफ आती है, कभी ऊपर की तरफ नहीं जाती। शहजादी ने बहुत सोचने के बाद कहने लगी, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं कल इस पहेली का जवाब दूंगी। तो वो लड़का चला गया। पूरी रात शहजादी ने पहेली के बारे में सोचा, मगर उसको कोई जवाब नहीं मिल सका। शहजादी ने सोचा क्यों ना वो अपने सिपाही से पूछे। उसने सिपाही से पूछा तो सिपाही को भी उसका जवाब ना आता था। सिपाही ने शहजादी के डर से उसे जो लगा उसने जवाब बता दिया। अगले दिन शहजादी को लगा इसका जवाब बिल्कुल ठीक है जो सिपाही ने उसे बताया था। वो लड़का दोबारा महल आ गया। शहजादी ने उसे जवाब बताया। उसके बाद वो लड़का मुस्कुराया और उससे अगली पहेली पूछी, वो क्या है जिसकी 8 आंखें होती हैं। शहजादी ने उस लड़के से कहा, आज मैं बहुत ज़रूरी काम के लिए दूसरी रियासत में जाना है, इसलिए मैं तुम्हें आज का जवाब कल बताऊंगी। लड़का चला गया। शहजादी फिर सोचने लगी वो क्या चीज़ है। फिर शहजादी को ख्याल आया क्यों ना मैं अपने नौकरों से पूछूं। उसने सब नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा, मगर किसी को जवाब ना आता था। अगले दिन शहजादी ने लड़के को कुछ भी बता दिया। लड़के ने अगली पहेली बताना शुरू की। वो कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, शहजादी ने कहा। लड़का फिर चला गया। शहजादी ने अपने अब्बा हजूर से पूछा। उन्होंने कहा, मैं क्या जानूं, पहेलियों का जवाब तुम खुद ही सोच लो। शहजादी चली गई। अगले दिन लड़के को शहजादी ने बताया कि वो जानवर सांप है। लड़के ने अगली पहेली पूछी, वो कौन सी चीज़ है जिसका साया नहीं होता। शहजादी कहती है मैं इसका जवाब कल दूंगी और चली जाती है। फिर उस रात शहजादी सोचती है क्यों ना अम्मी से पूछा जाए। तो वो उनके पास जाती है और उनसे पूछती है, मगर उनकी अम्मी को भी जवाब नहीं आता। वो बहुत सोचती है मगर फिर भी उसे नहीं आता। तो शहजादी अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन लड़के को फिर गलत जवाब ही बताती है। लड़का फिर मुस्कुराता है और अगली पहेली पूछता है, वो कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है। शहजादी थोड़ी देर सोचती है और कुछ बता देती है। लड़का मुस्कुराता है और फिर अगली पहेली पूछता है, वो कौन सी चीज़ है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। शहजादी उसे शाम का वक्त देती है और चली जाती है। शाम हो जाती है और लड़का आ जाता है और जवाब पूछता है। तो शहजादी फिर कोई जवाब देती है और लड़का फिर आखिरी पहेली पूछता है, वो कौन सी चीज़ है पैदा होने के साथ ही उड़ने लगती है। लड़का इस बार खुद ही शहजादी को अगले दिन का वक्त देकर चला जाता है। शहजादी सोचती रहती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अगले दिन शहजादी फिर कुछ जवाब लड़के को बताती है। लड़का बहुत मुस्कुराता है और कहता है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जवाब ठीक थे कि गलत। तो शहजादी उससे कहती है बताओ। तो लड़का कहता है आपके सारे जवाबात ही गलत थे। शहजादी उसे कहती है मुझे जवाबात बताओगे तो मैं मानूंगी। लड़का कहता है जो पहली पहेली थी उसका जवाब बारिश था, जो नीचे तो आती है मगर ऊपर नहीं जाती। और दूसरी पहेली का जवाब शहद की मक्खी है जिसकी 8 आंखें होती हैं। और तीसरी पहेली का जवाब दिल है जो 3 साल तक सो सकती है। और चौथी पहेली का जवाब सड़क है जिसका साया नहीं होता। और 5वीं पहेली का जवाब पानी है जो धोने से भी गंदी हो जाती है। और छठी पहेली का जवाब साया है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। और आखिरी पहेली का जवाब धुआं है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है। तो लड़का शहजादी को जब सारे जवाबात बता देता है तो शहजादी को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। और अगले दिन उन दोनों की शादी हो जाती है और दोनों ही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।